हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, एनवीएस में एक नई टीचर की भर्ती आ गई है, मतलब टीचर वैकेंसी आ गई है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि एनवीएस में हैदराबाद रीजन में वैकेंसी आई हुई है। उसकी आज 16 अप्रैल को लास्ट डेट है। अगर आपने उसमें फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप आज रात तक आप उसमें फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। साउथ रीजन में मतलब ये वैकेंसी आई हुई है, जिसकी आज लास्ट डेट है हैदराबाद रीजन में। और ये वैकेंसी जो आई है ये किस रीजन से आई है, किस स्टेट से आई है और किस किस सब्जेक्ट में ये वैकेंसी है और क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। और किस कॉलेज में आपका इंटरव्यू होगा ये वो भी इन्होंने लिस्ट दी हुई है। तो आप इसमें फॉर्म फिल करने से पहले इनका ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है इसको अच्छे से आप डिटेल में पढ़ लेना, एक एक बारीकी को। कुछ भी मतलब आप इसमें अप्लाई करने से पहले छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन को खुद से अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आप अपनी इसमें जब फॉर्म फिल करोगे तो अपनी डिटेल फिल करोगे, उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आपको डिटेल उसमें फिल करनी होगी। तो आप पहले ये चेक कर लें कि ये जो वैकेंसी है आपके लायक है भी या नहीं, या आप इसमें इंटरेस्टेड हो भी या नहीं, ठीक है। तभी आप इसमें फॉर्म फिल करना, अपनी डिटेल फिल करना, ओके। तो हम देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। और हाँ, ये जो परमानेंट वैकेंसी है एनवीएस की, वे भी जून जुलाई के आसपास लगभग आने वाली हैं। और ये आपके स्टेट में भी ये वैकेंसी आएंगी। अगर आपके स्टेट में की वैकेंसी ये नहीं है तो हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है फ़िलहाल। टीजीटी के सब्जेक्ट हैं टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, उड़िया और कंप्यूटर साइंस, फिज़िकल एजुकेशन, मतलब मेल फीमेल दोनों में, फ़िज़िकल एजुकेशन में म्यूज़िक, आर्ट, लाइब्रेरियन, टीजीटी, वोकेशनल टीचर, और ये पीजीटी के सब्जेक्ट हैं इधर। मतलब इन्होंने ये इसमें नोटिफिकेशन में ये सही किया है कि कहाँ कितनी सीट्स हैं, ये इन्होंने इसका डिटेल दे दी है। तो प्रीवियस जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, जैसे हैदराबाद रीजन से वैकेंसी आ गई हैं और पुणे रीजन से भी, वो हमने डिस्कस भी की थी प्रीवियस वीडियो में। तो उनमें इन्होंने डिटेल नहीं दी थी कि कितनी वैकेंसी, कहाँ कितनी वैकेंसी हैं, बट इन्होंने ये वैकेंसी की डिटेल दी हुई है। तो आप ये देख लें, पीजीटी में सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, तो ये सब्जेक्ट है। टीजीटी हिंदी एमपी में अगर मैं बात करूँ, एमपी में मध्य प्रदेश में 10 सीट हैं, और इंग्लिश के लिए 15, मैथमेटिक्स 4, साइंस 6, सोशल साइंस 5 और या 13, कंप्यूटर साइंस की 54 है। कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ अगर, तो कंप्यूटर साइंस की DSSB में भी वैकेंसी निकली हुई है और उसकी लास्ट डेट 18 है, शायद 18, हाँ। डोमेस्टिक साइंस और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी DSSB में आउट हुई है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल कर देना, 2 ही दिन है आपके पास उसमें भी फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि वो परमानेंट पोस्ट है और एक बहुत अच्छी जॉब समझी जाती है दिल्ली में टीचर बनना। सैलरी वगैरह सब अच्छा है वहाँ पे। तो टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन में 8 सीट हैं, एमपी में ऐसे ही, मतलब आप देख लें, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है सब डिटेल। छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है ये वैकेंसी। और ये किस रीजन से आई है ये हम देख लेते हैं। यह है नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस भोपाल की तरफ से वही ये नोटिफिकेशन आया है। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, सिर्फ 2 साल के लिए, मतलब 2024 एंड 25 के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। और कभी भी ये निकाल भी सकते हैं, इनकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। परमानेंट वैकेंसी जून जुलाई के आसपास आ जाएगी एनवीएस की, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। और जैसा कि ये भोपाल रीजन में आई है, तो आपके यहाँ आपके स्टेट में भी ये वैकेंसी आएंगी। टोटल 8 रीजन है एनवीएस में, 3 में ये आ गई हैं, पुणे रीजन, हैदराबाद रीजन और अब भोपाल रीजन में आ गई है वैकेंसी। आपके रीजन में, आपके स्टेट में भी वैकेंसी आएंगी, तो आप पैनिक ना हो और इंतज़ार करें कि आपके यहाँ कब वैकेंसी आउट होती है। जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन ये रिलीज़ करते हैं आप, तो आपको इसी चैनल पर उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या कुछ भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको, तो इस चैनल पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन
मिल जाएगी डिटेल में। ये ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए लिंक है। पीजीटी पद के लिए ये ऊपर लिंक दिया हुआ है, टीजीटी के लिए यह है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए लिंक खुली रहेगी, मतलब आज से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट डेट रहेगी 26 अप्रैल। और ये इंटरव्यू कब लेंगे? 16/5/2024 से आगे, मतलब इसके बाद ये इंटरव्यू लेंगे। और किस कॉलेज में लेंगे उसकी लिस्ट भी इन्होंने दी हुई है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सही से ये जो नोटिफिकेशन है चेक कर लेना, एक एक छोटी छोटी बारीकी फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि हम जैसे ही नोटिफिकेशन देखते हैं कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है तो हम एकदम फॉर्म फिल करने की तरफ देखते हैं, बस हम फॉर्म फिल कर दें। हम पहले ये नहीं देखते कि वो जहाँ हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिस भी फील्ड उसमें कर रहे हैं, वो इस लायक है भी नहीं कि हम फॉर्म फिल करें उसमें या नहीं। पर इतनी बेरोज़गारी है हमारे यहाँ कि इतना मौका ही नहीं मिलता स्टूडेंट्स को कि वे सोच भी पाएँ उनके हक़ में अच्छा क्या है क्या नहीं। जैसे कि ये इलेक्शन है तो उससे पहले आपके यहाँ ज़रूर वोट मांगने आएंगे जो कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टी के, तो आप उनसे सबसे पहले यही पूछना क्या, स्टाम्प पे साइन ले लेना कि आप कितनी वैकेंसी दोगे, किस फील्ड में कितनी वैकेंसी आप देने वाले हो। मेरे हिसाब से तो यही सही रहेगा, क्योंकि जागो भाई, वो एक वोट ही है आपके हाथ में। ये नहीं कि बस किसी भी उसमें नोटिफिकेशन के इंतज़ार में हम बैठे रहें कि सरकार गवर्नमेंट कब वैकेंसी निकाले और हम फॉर्म फिल करें, और उसमें भी धांधलेबाजी हो जाए, कोई नकल करा ले या उसमें पेपर लीक हो जाए तो वो पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों की मेहनत तो बेकार जाती है ना ऐसे। तो जैसे ही अब ये आते हैं, आपके हाथ में एक अच्छा मौका है कि उनसे किस टाइम स्टाम्प पे साइन करा लें कि हमारे यहाँ आप टीचिंग में कितनी वैकेंसी देने वाले हो, या किस फील्ड में कितनी वैकेंसी दोगे आप, और कितने उसके लिए लॉयल रहोगे, मतलब सही से वैकेंसी कराओगे, पेपर लीक नहीं होगा, इस तरीके से मतलब आपको पूछना चाहिए इलेक्शन होने से पहले। नहीं तो ये आपको दूरबीन से भी नज़र नहीं आएंगे फिर ये जो नेता वोट मांगते फिर रहे हैं। ये आपका टाइम है, होशियार हो जाइए, नहीं तो कुछ जो भी अच्छा करता है ना शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा मेडिकल के क्षेत्र में केजरीवाल जी ने जो किया है तो उसकी सज़ा झेल रहे हैं वे, कि जेल में है। मतलब दिल्ली में जो एक मज़दूर की सैलरी है वो 18,000 है, और वही यूपी में वही काम करने वाले मज़दूर की सैलरी 6-7 हज़ार रुपये है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो। लेकिन ये उनसे सीखने के बजाय उनको जेल में डाल दिया। आपस में नहीं, एक दूसरे से सीखो भाई, कि जिसमें जो कमी है वो एक दूसरे से सीख के कमी को पूरा करे और मिलजुल कर देश का विकास करे, पर ऐसा नहीं है। चलो ये तो हमारी थोड़ी वैसी अनऑफिशियल बात हो गई। हम देख लेते हैं आगे क्या क्या डिटेल रह जाती है इसमें सैलरी आपको मिलेगी भाई पीजीटी को 35 नॉर्मल स्टेशन पर, और हार्ड स्टेशन के लिए 42, टीजीटी के लिए 34 एंड हार्ड स्टेशन पे 40। और खाना और रहना मतलब एकोमोडेशन मिलेगा आपको इसमें। ये कैंडिडेट मस्ट ascertain their eligibility for the post of mentioned above before filling up the form, मतलब आप फॉर्म फिल करने से पहले ये सब जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ये पढ़ लेना अच्छे से। ये इनकी वेबसाइट है जो इन्होंने लिंक दिया हुआ है, इस पर जाकर आप ये नोटिफिकेशन चेक भी कर सकते हो। और एज का तो इसमें कोई इशू है नहीं, 50 आपकी एज होनी चाहिए, 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2024, और जो ऑलरेडी वर्किंग हैं एनवीएस में रिटायर्ड हैं उनके लिए 65 है। तो एज का तो इसमें कोई इशू है नहीं। ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है पीजीटी के लिए, तो वही मास्टर डिग्री की हो आपने 50% नंबर के साथ, कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया है उसी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी इंग्लिश में अगर आपने मास्टर किया है तो आप इंग्लिश में फॉर्म फिल करोगे, हिंदी से किया है तो हिंदी में अपने मतलब हिंदी से मास्टर डिग्री की हो आपने। और फिज़िकल एजुकेशन में थोड़ा अलग रहेगा, उसमें कुछ ये देख लें आप। मास्टर डिग्री एक बीएड मतलब मास्टर डिग्री की हो 50% नंबर के साथ, और बीएड हो आप, बीएड क्वालिफाई हो, ठीक है। ये टीजीटी के लिए वो रहता है एलिजिबिलिटी के, मतलब आपने बीएड किया हुआ हो टीजीटी के लिए, ग्रेजुएशन में 3 साल में भी हो तो अच्छा है, 2 साल भी, 2 साल में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, और सीटेट पेपर 2 आप क्वालिफाई हो, तब आप
टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं फिर से कहूँगी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मतलब 2024-2025 के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा और उसकी जो परमानेंट वैकेंसी हैं वो जून जुलाई के आसपास आ जाएंगी, तो आप उसके लिए भी वेट कर सकते हो। ये भोपाल रीजन से वैकेंसी है, आपके रीजन में आपके स्टेट में भी वैकेंसी आएंगी तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो। ठीक है रिया, तो आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। किस भी स्टेट से वैकेंसी आती हैं तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। और ये नेता आएंगे आपके यहाँ, अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट आएंगे तो उनसे सवाल करते रहिए कि वैकेंसी दोगे या नहीं। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहिए, बस अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।